हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वीइंग था वो अपनी फैमिली पे काफ़ी हैप्पी था, बट कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो वैन किंग को परेशान कर रही थी। वीइंग की वेडिंग का, आयुआन का और वीइंग का न जाने क्या सीक्रेट था ऐसा जिससे वीइंग जो है ना वो वैन किंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। बट वो क्या चीज़ थी उस पार्टी में जहाँ वीइंग वैन किंग डर रही थी, और वही चीज़ नेक्स्ट में हमें पता चलने वाली है। जो वांगजी था वो अब जो कंपनी थी जहाँ पर वीइंग काम करता है, जो शाओ कंपनी थी, वहाँ पर आ चुका था। एंड वांग जी सामने खड़ा हुआ था और वीइंग उसके सामने था। वांग जी वीइंग को देख रहा था एंड वीइंग वांग जी को देख रहा था। वीइंग जो है वो उसे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वो एक ड्रीम में हो, बट उसका ड्रीम तब टूट गया जब मिस्टर शाओ ने कहा, मिस्टर लैन मिलिए, मिट मिस वी वुजियान जो कि हमारी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय है। एंड ये सुनते ही वांग जी दिखता है और स्माइल करता है और बोलता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर वी वुजियान। एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है। वी जिंग देखता है और वो जैसे अपने होश में वापस आया हो। वी जिंग जो है वांग जी के हाथ को देखता है एंड वांग जी के फेस को देखता है। वी जिंग के मन में हज़ारों सवाल, हज़ारों क्वेश्चन एक साथ, उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स थी। 3 साल के बाद ये इंसान उसके सामने वापस आया है। वीजिंग समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो रिएक्ट करना भूल गया था। तभी जो मिस्टर शाह थे वो बोलते, वी क्या हुआ तुम्हें? तभी वैन किंग जो है वो वीजिंग के पास खड़ी हुई थी, वो वीजिंग को बोलते वी। एंड वीजिंग देखता है वैन किंग को और वे अपने होश में वापस आता है। वीजिंग एक बार देखता है वांगजी को और दूसरी बार उसकी नज़र जाती है वैन किंग को जो कि उसी के पास खड़ी हुई थी। वांगजी जो है वो देखता है और वो बोलता है, वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ तुम सरप्राइज होगे ना मुझे देखकर। मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मुझे खुद को सही समझ नहीं आ रहा, मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट है तुम समझ नहीं सकते हो वीजिंग। वांग जी जो है वो देखता और बोलता, हेलो मिस्टर वी। एंड वीजिंग जो है वापस से वो देखता वांग जी को और बोलता, हेलो मिस्टर लैन। एंड ये बोलकर वो हैंड शेक करता है। वांग जी वीजिंग के हाथ को पकड़े हुए था एंड वीजिंग दूर करना चाहता था, बट वांग जी नहीं कर रहा था। तो वीजिंग एक झटके से अपना हाथ दूर करता है और उसके बाद वेलकम टू और कंपनी। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही साइड हट जाता है एंड वो जाकर अपनी जगह खड़े हो जाता है। वैन किंग वीजिंग के पास जाकर खड़ी होती है एंड वो बोलती, वी क्या क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ वैन किंग। वैन किंग बोलते, ओके, वैसे वीजिंग हमारे न्यू बॉस है ना, बहुत ही हैंडसम। वीजिंग बोलता एंड वो चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद वांग जी देखता उन सबको और बोलता, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, वैसे तो आप लोगों के वर्क से आपकी ये कंपनी काफ़ी आगे तक लेके जाऊँगा मैं, और इसमें मुझे आप सब साथ दोगे तो चलिए एवरीवन बैक टू योर वर्क। और मैं चाहता हूँ कि जो मिस्टर वी हैं वो मुझे इस कंपनी की हर एक डिटेल्स दें। मैं मिस्टर वी को अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। एंड ये सुनते ही वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वांग जी का गला दबा दे, बट वो शांत रहता है। फिर जो मिस्टर शाह थे वो देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, मुझे मेरा केबिन देखना है। एंड ये बोलकर वो मिस्टर शाह को देखता है। मिस्टर शाह बोलता है, ठीक है चलिए मेरे साथ। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो चला जाता है मिस्टर शाओ के साथ वहाँ से। वांग जी जो है वो अपनी केबिन में आता है और केबिन में आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो चुपचाप बैठा हुआ था और अपनी चेयर पर और घूम रहा था गोल गोल, और उसके मन में अजीब सी खुशी थी। इतने टाइम के बाद में उसने वीइंग को देखा था, बट वीइंग इतना शॉक था। ओबियसली वांग जी जानता है कि वीइंग शॉक क्यों था। इतने इतने टाइम के बाद अपने प्यार को देखना ये बहुत ही अच्छा था। वांग जी देखता है मिस्टर शाओ को और बोलता है, मिस्टर शाओ, मुझे आधे घंटे के बाद मिस्टर वी मेरे रूम में चाहिए सारी फाइलों के साथ, मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। इसके बाद जो मिस्टर शॉ थे वो बोलते, जी सर। एंड वो चले जाते हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद वांग जी स्माइल करता है और चेयर पर लीन होकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि कल क्या हुआ था, अभी वो क्या किया उसने वीजिंग को देखा। वांग जी तो जैसे कि मानो साथ में आसमान पर था, वो बहुत खुश था। वहीं वीजिंग देखता है सभी एम्प्लॉय धीरे धीरे चले जाते हैं। वीजिंग अपने ही ख्यालों में था। थोड़ी देर के बाद वैन किंग बोलते, वी क्या हुआ, तुम जाए क्यों नहीं रहे हो? विंग बोलता, हाँ 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 ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो अपनी कैबिन में आता है। वीजिंग के साथ साथ वैन किंग भी आती है एंड वो बोलती है, वीजिंग क्यों ना हम साथ में लंच करें? वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वैन किंग बोलता, चलो मैंने तुम्हारे लिए आज फेवरेट तुम्हारी सब्जी बनाई है, फेवरेट वाली जो तुम्हें पसंद है। वीजिंग बोलता, ओके ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद वहाँ से वैन किंग जाती है और उनका जो खाने का सामान था यानी कि उनका लंच बॉक्स लेकर आती है। विजिंग बैठा हुआ था एंड वो सोचे जा रहा था, वांग जी वापस आ गया, पर क्यों? वो क्यों आया है वापस? हाँ,
जब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्यों आया है। वैन किंग देखते रहे, बोलते वी क्या हुआ है तुम्हें, क्या सोच रही हो तुम। वीजिंग बोलता नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वैन किंग बोलती है ठीक है ओके, बट वीजिंग मुझे लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है वीजिंग, तुम शेयर कर सकते हो। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ वैन किंग। वैन किंग बोलते ओके ठीक है चलो खाओ, मुझे बताओ आज मैंने तुम्हारी फेवरेट का फूड बनाया है सारा। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ओ हाँ। इसके बाद वीजिंग खाना खाना शुरू करता है। वीजिंग धीरे धीरे करके सारी डिशेज खाता है और बोलता है हाँ काफ़ी टेस्टी है। एंड इसके बाद वैन किंग जो है वो देखती है टाइम को और बोलती है कि ओ लगता है हमारा लंच टाइम ओवर हो चुका है, 5 मिनट ज़्यादा हो गई, अब मुझे जाना होगा। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है जाओ। वैन किंग तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वैन किंग के जाने के बाद वीजिंग अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता है बट उससे नहीं होता। तभी वीजिंग का जो कैबिन था उसके बाहर नॉक होता है। वीजिंग देखता है और फिर जो उनके बॉस थे मिस्टर शाह वो अंदर आते हैं, जो कि उनके बोल सकते ओल्ड बॉस थे। वो देखते हैं और बोलते वीजिंग। वीजिंग उन्हें ग्रीट करता है और बोलते जी सर। तो वो बोलते कि वीजिंग देखो तुम मेरी एम्प्लॉय के बेस्ट मतलब मेरी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय थे। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी मिस्टर लैन की है। वीजिंग देखता है और बोलता सर अचानक से आपने कंपनी ऐसे सेल क्यों कर दी। मिस्टर शाह देखते हैं और बोलते वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ कि मेरे इस डिसीजन से मेरे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे, बट वीजिंग मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये कंपनी शायद तुम लोगों को पता नहीं बट ये कंपनी लॉस में जा रही थी। और अगर ऐसे ही चलता रहता तो आई थिंक 1 मंथ के बाद मैं तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी भी नहीं दे पाता। वीजिंग दिखता और बोलता बट सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोलते कि हाँ वीजिंग ऐसा ही था, इसीलिए मैंने इस कंपनी को सेल कर दिया उन्हें। वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और अगर वो हमारी कंपनी को लेते हैं तो ये कंपनी इन द वर्ल्ड मतलब फेमस हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं सुनता। इसके बाद वो बोलते हैं वीजिंग देखो मेरा ये आधी घंटा लास्ट है इस ऑफिस में, उसके बाद आई थिंक मैं कभी नहीं आऊँगा। तो इसके बाद से तुम मेरे जो एम्प्लॉय हो, बेस्ट एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो इसके बाद तुम ही मेरे प्रेजेंटेटर बनोगे, ताकि तुम सब मिस्टर शाह को समझा सको। इसलिए मिस्टर शाह चाहते हैं मतलब मिस्टर लैन चाहते हैं कि तुम जो है वो उनके असिस्टेंट बन जाओ। तो आज से ही तुम उनके असिस्टेंट हो। वीजिंग दिखता और बोलता सर मैं नहीं बनना चाहता, आप किसी और को बना दीजिए। ये सुनने के बाद मिस्टर शाह देखते हैं, बोलते वीजिंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम इस कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय हो, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो और कौन करेगा। वीजिंग बोलता सर मुझे नहीं पता। तो वो बोलता है कि देखो वीजिंग मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब मेरा डिसीजन कोई फ़ायदा नहीं होगा लेने का, जो बॉस करेंगे वही होगा, और तुम्हारी बॉस आज से मिस्टर लैन है, तो तुम्हें जाना होगा, उन्होंने कैबिन में बुलाया है। वीजिंग बोलता है मैं नहीं जाने वाला। मिस्टर शाह बोलते वीजिंग तुम्हें हो क्या है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया है। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और फिर बोलता ठीक है सर। एंड इसके बाद वो बोलते वीजिंग मैं जा रहा हूँ, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरी पूरी कंपनी के साथ काम करके, और मैं अब से इस कंपनी में नहीं आऊँगा। वीजिंग देखता और बोलता सर। तो वो बोलता है कि इट्स ओके वीजिंग, ऐसा तो चलता ही रहता है, कभी भी नया बॉस आता है एंड पुराना चला जाता है, तो इट्स ओके वीजिंग। देखता है आगे नेक्स्ट क्या होता है। वीजिंग बोलता जी जी। एंड इसके बाद मिस्टर शाह वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग अपनी चेयर पर बैठ जाता है एंड अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है तुम क्यों मेरी लाइफ में वापस आई हो। मैं खुश था अपनी लाइफ में, अपने बेटे आयुआन के साथ और अपनी अपनी वाइफ वैन किंग के साथ खुश था मैं अपनी लाइफ में, खुश था। कभी कभी मन करता था कि तुम कभी ना मेरे सामने आ जाओगे, बट अब जब आ गए हो तो तुम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मेरा पास्ट जैसे मेरे सामने आ गया हो। मैं कैसे भी करके संभाल रहा था अपने आप को, अब क्या करूँ। हाँ ये क्या करूँ, मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। वीजिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है नहीं वीजिंग नहीं, याद करो अपनी अपनी वाइफ को, वैन किंग को। भले ही तुमने एक हस्बैंड होने का उसे प्यार नहीं दिया, पर वीजिंग याद करो उसे। नहीं। वीजिंग अपने आप को शांत करता है और उसके बाद वो पिक निकालता है अपने बोल सकते हैं फ़ोन में उन दोनों की, और फिर वो अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है तुम्हारे लिए अब वो कोई मैटर नहीं करता है इंसान, ठीक है। वीजिंग उठता है और उसके बाद जाता है। वांग जी बैठा हुआ था एंड उसे बता दिया गया था कि वीजिंग थोड़ी ही देर में आने वाला है। वांग जी जो है वो चुपचाप करके बस बैठा हुआ था चेयर पर और वीजिंग का वेट कर रहा था डेस्परेटली। उसकी दिल की धड़कन फास्ट हो रही थी, उसका प्यार, उसका वीजिंग उसके सामने आने वाला था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। एंड तभी डोर पर नॉक होता है और वांग जी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। वीजिंग बोलता है मैं कम इन सर। एंड ये सुनते ही वांग जी की आंखों में जैसे आंसू ही आ जाते हैं, बट वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद बोलता है कम इन। एंड वांग जी बस बैठा हुआ था और वो देख रहा था। डोर ओपन होता है और वीजिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है सर आपने मुझे बुलाया। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता वी, बट वीजिंग बोलता सर आपने मुझे बुलाया।
वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और वो समझ सकता है कि हाँ वीजिंग गुस्सा है। वांग जी उठता है और धीरे धीरे उठकर वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग वांग जी को जो है वो देखता है, बिल्कुल एकदम उसकी आंखों में कोई डर कोई खौफ नहीं था तो बस वांग जी के लिए नफरत। बट वांग जी इग्नोर करता है, वीजिंग को देखता है, वीजिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीजिंग एकदम वांग जी को देख सकता था। इतने सालों बाद वांग जी और वीजिंग फेस टू फेस थे, एक दूसरे को देख रहे थे और कितने क्लोज थे दोनों। दोनों की ही हार्ट बीट फास्ट थी, दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए डिफरेंट फीलिंग्स थी। हाँ, कहीं ना कहीं प्यार और नफरत दोनों ही थी दोनों के मन में। हाँ, वांग जी बोलता है वी, एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग को गले लगाता है और वीजिंग शॉक। वांग जी बोलता है वीजिंग आई मिस यू सो मच, एंड वो उसे टाइट करके गले लगाए हुए रखता है। वीजिंग एकदम फ्रीज, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वीजिंग एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जैसे ठहर ही गया हो, ये वर्ल्ड रुक गया हो उसके लिए। वीजिंग जो है वो 2 मिनट के बाद अपने सेंस में वापस आता है। वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच वीजिंग, मैं तुम्हें बहुत मिस किया वीजिंग, बहुत मिस किया। मैं फाइनली फाइनली तुम्हारे पास आ गया। एंड ये सुनते ही वीजिंग अपनी आइज ओपन करता है एंड वो एक झटके में ही वांग जी को दूर करता है और बोलता सर ये आप क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी बोलता वी आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी वीजिंग, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, मैंने तुम्हें नहीं अपने कैरियर को चुना। बट वीजिंग तुम मेरी बातों को समझो ना। वीजिंग देखता है और बोलता सर मैंने कहा आपको कोई काम था मुझसे, प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग, वीजिंग बोलता है मैंने कहा सर आपको कोई काम था। वांग जी देखता है और बोलता है बट वीजिंग, वीजिंग बोलता है सर मैंने कहा आपको कोई काम था या नहीं मुझसे, हाँ या ना। वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग प्लीज़। वीजिंग देखता है और बोलता है सर मैंने कहा ना आपसे, मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानता हूँ। वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात देख लो, एक बार मेरी तरफ देखो वीजिंग। हाँ आई नो मैं जानता हूँ वीजिंग, वीजिंग मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वीजिंग देखता है और बोलता है अच्छा आप क्या बोलना चाहते हैं मुझसे, अपनी गलती की, हाँ मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता एंड अब बहुत देर हो चुकी है। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और वीजिंग को गले लगाता बोलता नहीं नहीं वीजिंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वीजिंग, वीजिंग नहीं जा सकती, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो। आई एम सॉरी वीजिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वीजिंग, बहुत मिस किया। मैं जानता हूँ वीजिंग, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, ठीक है तो तुम गुस्सा कर लो। मुझे मारना चाहते हो मुझे मार लो वीजिंग, तुम जो करना चाहते हो वो कर लो। बट वीजिंग ऐसे ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ वीजिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीजिंग, बहुत प्यार करता हूँ। इतना इतना प्यार तो मैंने अपनी लाइफ में किसी से नहीं किया। वीजिंग देखता है और वांग जी को दूर करता है और बोलता है प्यार, हाँ प्यार। आपका ये इतना प्यार कहाँ चला गया था उस दिन, हाँ जब जब आप मुझे छोड़कर अपने अपने अंकल को चुन रहे थे, हाँ अपनी फैमिली को चुन रहे थे। आपने जिस दिन मुझे छोड़कर अपनी फैमिली को चुना उसी दिन सब कुछ ख़त्म हो गया, उसी दिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मिस्टर लैन वांग जी आपको मुझे बताइए कोई काम था मुझसे, आप मेरे बॉस हैं तो मुझे बता दीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं सर कि मैं बहुत जल्द ये कंपनी छोड़ रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर आम काम करते हो आप इस कंपनी के बॉस हैं तो मुझे काम नहीं करना क्योंकि मुझे आपकी शक्ल से नफरत है। एंड ये बोलकर वीजिंग छुट जाने लगता वहाँ से। पर वांग जी पकड़ता और बोलता तुम नहीं जा सकते वीजिंग, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, मैंने तुमसे कहा था वीजिंग मैं 3 साल के बाद वापस आऊँगा और 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं वापस हूँ और वीजिंग तुम भी वापस आओगे। वीजिंग बोलता है बहुत देर हो चुकी है और अब आपका मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, आपकी मेरी लाइफ में ना कोई जगह है और न ही कभी होगी। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम क्या करे हो, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोल देता है ये सब। वीजिंग बोलता है प्यार, हाँ आपसे नहीं प्यार आपसे मैं क्यों करूँगा। हाँ, हाँ मैंने किया था, एक इंसान से प्यार बहुत किया था। बट वो क्या है कि वो इंसान ना मुझे छोड़ के चला गया था। उसने अपने अंकल को चुना, अपनी फैमिली को चुना और अपने कैरियर को चुना। वो मुझे छोड़ के चला गया था। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। लैन वांग जी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, देखो जो हो गया सो हो गया, टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है तो इसीलिए सब कुछ बदल चुका है। लैन वांग जी भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ जैसे मैं बढ़ गया हूँ। वांग जी बोलते तो क्या क्या कहा तुमने वांग जी। वांग जी देखता विजिंग को बोलते विजिंग क्या कहा, मूव ऑन, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के इसके क्या मतलब है। विजिंग देखता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी देखो मेरी जो लाइफ है ना अब उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है, सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई लाइफ। और तुमने जो भी कहा ना उसका
मुझे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा तुमसे कोई लेना देना है। जो था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो अब जो करना है वो करो अपनी लाइफ में, बट मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। और मैं बहुत जल्द ये कंपनी छोड़ने वाला हूँ। वांग जी देखता है और बोलता नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते वीजिंग, तुम छोड़ नहीं सकते। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है तुम नहीं कर सकती हो वीजिंग, भूलो मत कि तुम लोगों ने जब ये कंपनी ज्वाइन की होती है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं ना, और मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। वीजिंग बोलता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग, तुम नहीं जा सकते। वीजिंग बोलता मैंने कहा मुझे जाना है। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत डोर ओपन करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बैठ जाता है अचानक से वहीं नीचे और बोलता नहीं मेरा मेरा वीजिंग मुझे मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकता, वो ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं मैं जानता हूँ मेरा वीजिंग गुस्सा है, मैं उसे मना लूँगा, बट वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। और न ही मैं उसे मुझे छोड़ने के लिए अलाउ करूँगा, बिल्कुल नहीं। वो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, मुझे चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूँगा। एंड ये बोलकर वांग जी गुस्सा करता है और बोलता है क्या क्या कहा उसने, मूव ऑन? हाँ, क्या इतना ईज़ी होता है मूव ऑफ करना? मैं नहीं कर पाया तो वो कैसे कर सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं, वो मुझ पे मूव ऑन नहीं कर सकता है। वांग जी गुस्सा में वहीं पर बैठा हुआ था। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तुरंत अपनी कैबिन में आता है, डोर बंद करता है और नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और बोलता है क्यों 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 वापस आया वो, क्यों आया है? मैं मेरी लाइफ में कितना खुश था, मेरा बच्चा आयुआन था, वैन किंग थी, मॉम डैड सब खुश हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हाँ वांग जी नहीं, वो क्या बोल रहा था, प्यार नहीं, नफरत है मुझे उस इंसान से, नफरत है, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। वीजिंग तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड ये बोल कर वीजिंग अपने आप को ही कंसोल करता है। एंड इसके बाद उसे गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है नहीं ये इंसान प्यार के लायक है ही नहीं। वीजिंग अपने आप को शांत करता है, उसके बाद बोलता है मैं मैं कल ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इस इंसान की शक्ल देखूंगा तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, इस इंसान को मैं क्या बोलूँ, नहीं शांत वीजिंग, बिल्कुल शांत। तुम्हें कुछ नहीं करना है, हाँ ठीक है, अवॉइड करो इस इंसान को। और कल तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर इसे दे देना, मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा। वीजिंग अपने आप को ही मना लेता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, वीजिंग शांत होता है, वॉशरूम में जाता है, अपनी फेस वगैरह सब अच्छे से क्लीन अप करके बाहर आता है और अपने आप को शांत करता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू करता है। वांगजी को देखते हैं। वांगजी बैठा होता है और वो बोलता है तो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना इजीली मुझसे दूर जा सकते हो? वीजिंग बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं दूर नहीं जाने दूंगा। 3 साल वीजिंग, 3 साल तक तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, अब वापस आया हूँ तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं वीजिंग, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो गुस्सा करता है। वांग जी बस अपनी काम को करना शुरू करता है। यहाँ की उसे जो डिटेल लेनी थी वो सारी की सारी देखता है, फाइल्स रीड करता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में जानता है। एंड वांग जी जो है वो बस बैठकर अपना काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं इवनिंग का टाइम 7 बज चुके थे। एंड वांग जी अपनी कैबिन से बाहर निकलता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है वो बाहर निकलने के बाद इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र जाती है डोर की ओर, जो कि वीजिंग का कैबिन था। वांग जी को नहीं पता था, बट हाँ वीजिंग जब बाहर निकला तो वांग जी को पता चला कि ये वीजिंग का कैबिन है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टर वीजिंग लिखा हुआ था। वी वुजियान। ये देखकर वांग जी बोलता ओह तो तुम डायरेक्टर हो वीजिंग यहाँ पे, काफ़ी अच्छी बात है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग स्माइल करते हुए निकलता है। एंड उसका एक लड़के ने हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी घूर घूर के उसे ही देख रहा था। वैन की स्माइल करते और बोलते वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बाहर कहीं एक पिकनिक पे चले। वीजिंग बोलता पिकनिक? वैन किंग बोलती हाँ वीजिंग वो ना मेरा मन कर रहा है, क्या हम पूरी फैमिली जा सकते हैं? वीजिंग देखता और बोलता हाँ बिल्कुल वैन किंग, क्यों नहीं, तुम्हारा मन कर रहा है तो हम जरूर चलेंगे, बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? वैन किंग बोलती है वीजिंग कुछ ऐसी जगह जो शांत हो बिल्कुल, बस ऐसा ही कुछ। वीजिंग देखता और बोलता ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट संडे प्लान करते हैं। वैन किंग बोलते ओके। एंड इसके बाद वांग जी मतलब उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था, बट देख रहा था, बट वैन किंग काफ़ी क्लोज थे वीजिंग के। एंड ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके उनके पीछे चलना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। एंड वो लोग जो है वो बैठते हैं। वीजिंग जाता है पार्किंग से अपनी कार निकालता है, पर उसके बाद वैन किंग जाकर बैठ जाती है वीजिंग के साथ। एंड वीजिंग कार को ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी बोलता है ये इसके साथ क्यों गई, ये क्यों गई? वांग जी बोलता हाँ एम्प्लॉय होगा, आई मीन है तो कलीग्स हैं, साथ में ड्रॉप करने के लिए चली गई होगी, हाँ यही हुआ। एंड वांग जी फिर अपनी कार बुलाता है, कार में बैठ कर निकल जाता है ड्राइवर के साथ। वांग जी घर आता है तो देखता है उसके जो अंकल थे वो बैठे हुए थे।
वांग जी देखता है और बोलता है, अंकल। लैन किरण देखता है और बोलता है, वांग जी तुमने न्यू कंपनी बाय किया? वांग जी बोलता है, हाँ वो मुझे अपना बिजनेस यहीं पर सेटअप करना था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसी कंपनी में अपना बिजनेस सेटअप करूँगा। ये सुनकर लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी। इसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी जाता है, फ्रेश अप होता है और बाहर आता है और बैठ जाता है और सोचता है उसने आज वीजिंग को देखा, वीजिंग उसके सामने था, कितना कुछ कहना है वीजिंग से। वांग जी सोचता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना घर आता है। वीजिंग आज पूरे रास्ते कहीं ना कहीं गुम था। वैन किंग बोलते, वीजिंग क्या हुआ है, कहाँ गुम हो तुम? वीजिंग बोलते, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं। वैन किंग जो है वो वीजिंग को शांत करती है और बोलते, वीजिंग अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलते, नहीं कोई कोई बात नहीं है वैन किंग। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। घर आने के बाद वीजिंग सीधा निकल कर अपने रूम में चला जाता है। एंड वैन किंग दिखती है और उसे कुछ अजीब लगता है वीजिंग का बिहेवियर, बट वो क्या ही कर सकती है। वो ज़्यादा कुछ भी फ़िलहाल नहीं पूछती है। वो डायरेक्टली वहाँ से अपने रूम की ओर चली जाती है। वीजिंग आता है, अपने कपड़े लेता है, सीधा वॉशरूम में चला जाता है एंड शावर को ऑन करता है, डोर बंद करता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वहीं वैन किंग जो है वो चुपचाप नीचे जाती है, थोड़ी देर बात करती है एंड वापस से आती है। जब तक वीजिंग नहा वगैरह कर, मतलब वो अच्छे से बात वगैरह ले लिया था, तो फ्रेश अप हो गया था वो और बस बैठा हुआ था, कहीं सोच में गुम था। वैन किंग देखती है और बोलती, वीजिंग तुम्हें क्या हुआ है? वैन किंग फिर इसके बाद जाती है, खुद बात वगैरह लेके आती है। वीजिंग बालकनी में बैठा हुआ था एंड पता नहीं क्या कर रहा था। वैन किंग जाती है और बोलती, वीजिंग। वीजिंग देखकर बोलता, हाँ। वैन किंग बोलती, वीजिंग सच बताओ, क्या कुछ हुआ है? वीजिंग देखकर बोलता, वैन किंग कुछ नहीं। वैन किंग देखती है और बोलती, वीजिंग मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे अच्छे से तुम्हारे बिहेवियर के बारे में पता है। ठीक है, अभी तुम नहीं बताना चाहते हो मुझे, इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं। बट जब भी तुम्हें ठीक लगे, तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझे शेयर करना चाहिए, तो तुम मुझे बता देना, मैं अवेलेबल हूँ वीजिंग। वीजिंग बोलता, थैंक यू सो मच वैन किंग। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वैन किंग के जाने के बाद वीजिंग बोलता है, कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ वैन किंग, जिस जिस पास्ट को मैं भूलना चाहता था, वो पास्ट मेरे सामने आ रहा है। आई नो, मैंने तुम्हें कभी भी भांग जी के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि वो इंसान भांग जी है। क्या करूँ मैं? कैसे बताऊँ तुम्हें? मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वीजिंग यही सब सोचते हुए वापस आता है, खाना वगैरह खाता है। वैन किंग नोटिस कर रही थी कि पूरे टाइम वो कुछ सोच रहा था, कुछ ना कुछ किए जा रहा था। वैन किंग कुछ भी नहीं पूछती, उसे पता था जब वीजिंग को ठीक लगेगा तभी वो भी बताएगा, वरना वो कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए वैन किंग उसे फोर्स भी नहीं करती है। वीजिंग जो है वो बस अपना काम वगैरह करके सो जाता है। वीजिंग आज जल्दी सो जाता है। वैन किंग देखती है और फिर कुछ भी नहीं बोलती, वो भी सो जाती है। आयोन उनके बीच में था एंड सो चुके थे वो लोग। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग को वांग जी तो जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस निकल चुका था और उसने सोच लिया था कि उसने क्या करना है। उसने वीजिंग को अपना असिस्टेंट बनाना एंड जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे वो ढूंढ ढूंढ के चीज़ें निकाली थी वांग जी ने, एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो कोई नोटिस तक नहीं करेगा, बट वो वांग जी ने की थी। वांग जी अपने ऑफिस जाता है, टाइम पे आता है, अपने कैबिन में बैठ जाता है एंड वीजिंग का वेट करने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद वीजिंग और वैन किंग के जो है वो दोनों ऑफिस आते हैं। वैन किंग अपनी कैबिन में जाती है और वीजिंग अपने कैबिन में जाता है। लगभग आधे घंटे के, मतलब बोल सकते हैं 5 मिनट के बाद ही वीजिंग की कैबिन के बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है, कम इन। एंड एक गर्ल अंदर आती है एंड वो देखती है और बोलती है, सर आपको बॉस ने बुलाया है। वीजिंग देखता है वैन किंग, आई मीन उस गर्ल को, और एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद फिर वीजिंग जो अपना ड्रॉवर था उसमें से एक एनवलप निकालता है जिसमें वीजिंग का रेजिग्नेशन लेटर था। उसे लेता है, वीजिंग अपने कोट में रखता है और वहाँ से बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी जो है वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था एंड वो वेट कर रहा था बस। एंड जैसे ही वांग जी के डोर पर नॉक होता, वांग जी बोलता, कम इन, क्योंकि उसे पता था बस वीजिंग ही होगा, इसलिए डोर वीजिंग ओपन करता है, अंदर आता है। वांग जी देखता है और बोलता, वीजिंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? वीजिंग देखता है और बोलता, बॉस आपको क्या काम था मुझसे? वांग जी देखता है और बोलता, ओ हाँ, मुझे तुमसे काम था क्योंकि मुझे ऑफिस की न्यू फाइल्स चाहिए, आई मीन ओल्ड जितनी फाइल्स हैं सबका डेटा चाहिए। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, ओह अच्छा, डेटा, बॉस ये लीजिए। वांग जी देखता है और बोलता, ये क्या है? वीजिंग बोलता है, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है सर। वांग जी देखता है घूर के वीजिंग को और बोलता, ओह तो तुम कंपनी छोड़ना चाहते हो? वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। वांग जी एनवलप को लेता है एंड उसके बाद उठकर आता है, वीजिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वीजिंग बोलता है, ओह तो आप मुझे रोकेंगे? आपको इससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। मेरा मन है, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? वांग जी देखता है, डेविल स्माइल देता है और बोलता है, वीजिंग तुम आज से 3 साल पहले जिस वांग जी को जानते थे, तुम्हारे लिए वो वही वांग जी है, बट वो वांग जी
बहुत बदल गया है वीजिंग, इससे उलझना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी चीज़ मुझसे दूर जा रही हो ना, तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। और वीजिंग, एक बात तो तुम अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं पसंद करता हूँ, ना ही प्यार करता हूँ। समझ आना तुम्हें, तुम मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो और मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, तो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। वीजिंग बोलता है, सर आपको मैंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, आप इस पर साइन करें फाड़ें जो भी करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। समझ आया? एंड ये बोलकर वो जाता है। एंड वांग जी को गुस्सा आता है, वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और वीजिंग को अपनी ओर खींचता है और उसके हाथ को उसके बैक के पीछे एकदम ट्विस्ट कर देता है। वीजिंग को पेन होता है एंड वो देखता है वांग जी को और बोलता है, सर ये क्या बदतमीजी है। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह बदतमीजी, ये काफ़ी न्यू वर्ड है वैसे वीजिंग, बदतमीजी। तुम तो अपने लैंसन को जानते हो ना, वो तुम्हारे लिए बदतमीज कुछ भी कर सकता है। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा छोड़िए मुझे। एंड ये बोलकर वीजिंग पुश करने लगता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम्हारी यही सब चीज़ें देखने के लिए तो तुम्हें पता है मैं कितना वेट कर रहा था, कितना डेस्परेट था मैं। मेरा वीजिंग फाइनली मुझे मिल गया। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा शट अप और छोड़ो मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं वीजिंग, बिल्कुल भी नहीं, यू आर ओनली माइन वीजिंग, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। वीजिंग बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारा कभी नहीं था। तुमने मुझे कभी अपना बनाया ही नहीं था। वांग जी बोलता, वीजिंग ये सब करना बंद करो, वरना तुम मेरे अंदर के उस डेविल को जगाओगे जो तुम्हारे लिए वो नहीं है, वो और लोगों के लिए है। तो इसीलिए मुझे टीज करना बंद करो। वीजिंग बोलता है, सर। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी की पूरी स्ट्रेंथ लगाता है एंड वो वांग जी को दूर करता है और उसके बाद देखता है गुस्से में और बोलता है, आपकी इस बदतमीजी के लिए शुक्र मनाइए कि मैंने आपको एक थप्पड़ नहीं चढ़ा। वांग जी बोलता, ओ माय गॉड वीजिंग, तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? वीजिंग देखता और बोलता, हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता है, छोड़ो मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ओ तो तुम मुझे रेजिग्नेशन अपना लेटर देना चाहते हो? कहाँ है वीजिंग तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर? मुझे तो नहीं दिखा। वीजिंग बोलता है, आपकी आंखों के सामने है। इन ये बोलकर वीजिंग वांग जी का हाथ सामने करता है। वांग जी बोलता है, ओह ये, हाँ ठीक है। इन ये बोलकर वांग जी पीछे टर्न करता है और उसके बाद वो पीछे फिर से वांग जी वीजिंग की ओर अपना फेस करता है और उसी के सामने उस रेजिग्नेशन लेटर के 3 से 4 टुकड़े करता है और वीजिंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर वी, बट मुझे तो आपका कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं मिला। क्या बात कर रहे थे आप? वांग जी देखता है और फिर स्माइल करता है। वीजिंग अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और बोलता है, देखिए मिस्टर लैन, ये घटिया हरकतें करने से कुछ भी नहीं होगा और मैं ये कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी देखता पलट के और फिर वो तुरंत ही जाता है। वीजिंग को उसके फेस से पकड़ता है और तुरंत ही उसे डोर पर पिन करता है और उसके बाद बोलता है, तुम नहीं जा सकते हो। वीजिंग देखता और बोलता है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जाऊँगा तो मतलब जाऊँगा। वांग जी देखता है और फिर स्माइल करता है और बोलता है, ओह तो तुम जाना चाहते हो, बट तुम जा ही नहीं सकते हो वीजिंग। वीजिंग बोलता है, क्यों नहीं? वांग जी बोलता है, ओके चलो तो मैं दिखाई देता हूँ। एंड वीजिंग दूर करता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, ओके एक मिनट रुको। वांग जी जाता है अपने टेबल के पास एंड एक फाइल लेकर आता है और बोलता है, इन चीज़ों को अच्छे से रीड करो। वीजिंग फाइल को लेता है और बोलता है, क्या है इसमें? वांग जी बोलता है, रीड तो करो तुम्हें पता चल जाएगा। वीजिंग पूरी फाइल लेता है एंड देन उसके बाद देखता है और उसे पढ़ता है। तो ये वीजिंग का यहाँ पे मतलब कंपनी में जब साइन होता है कोई एम्प्लॉय, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होते हैं, तो वीजिंग का वही था। वीजिंग देखता तो वांग जी बोलता है कि यहाँ मैंने काफ़ी हाईलाइट चीज़ें की हैं, तो इसीलिए बस देखो तुमने क्या खुद ही साइन किया है। वीजिंग धीरे धीरे रीड करना शुरू करता है और जैसे जैसे वीजिंग रीड कर रहा था, वीजिंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो रही थी। वीजिंग देखता वांग जी को घूर के और बोलता है, क्या ये बकवास है? वांग जी बोलता, बकवास नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वीजिंग बोलता, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। वांग जी बोलता, नॉर्मल? हाँ नॉर्मल होती है, बट अगर मैं इनको दूसरी चीज़ों से यूज़ करूँ? वीजिंग बोलता, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वांग जी बोलता, हाँ नहीं था, बट अब है वीजिंग, अब है। अगर तुम इस कंपनी को छोड़ के जाते हो तो तुम्हारे ऊपर मैं लीगली केस कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है 5 years का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा सकता है, बट इसके लिए भी तुम्हें पे करना होगा वी, और तुम छोड़ के जा भी नहीं सकते हो, तुमने साइन किया है। वीजिंग बोलता है, तुम एक नंबर के खटिया इंसान हो। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए खटिया हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और बोलता है, वीजिंग आई लव यू। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसके फेस को पकड़कर उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसके बाद उसे
डीपली और पैशनेटली किस करना शुरू करता है एंड वीजिंग स्ट्रगल करने लगता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग के फेस को मूव नहीं होने देता एंड उससे अग्रेसिवली किस करता है। वीजिंग वांग जी की जैसे कि मानो बाहों में उलझ गया हो। वीजिंग दूर करना चाहता था बट वो जैसे कि मानो दूर कर ही नहीं पा रहा हो। वीजिंग बस स्ट्रगल कर रहा था बट वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से कस के पकड़ लेता है और उसे डीपली किस करता है पैशनेटली और काफ़ी देर तक करता है। तभी डोर पर नॉक होता है। वांग जी जो है वो वीजिंग को अभी भी नहीं छोड़ रहा था बट वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो अपने पैर को वांग जी के पैर पर मारता है जिस वजह से वांग जी को पेन होता है एंड वांग जी एकदम से झटके से छोड़ देता है वीजिंग को। वीजिंग देखता है बोलता मिस्टर लैन एंड आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की एंड ये बोलकर वो थप्पड़ मारने ही वाला था तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। वांग जी देखता है और बोलता तुम एंड तभी डोर पर नॉक होता है एंड ये सुनकर वांग जी बोलता कम इन एंड वांग जी अपने आप को ठीक करता है। तभी वैन किंग अंदर आती है और बोलती सर इस पे सिग्नेचर चाहिए थे एंड ये बोलकर वो रुक जाती है। वीजिंग वहीं पे था एंड वीजिंग की जो हालत थी वो थोड़ी सी ख़राब थी। वैन किंग जो है वो बोलती सर साइन। वांग जी देखा ठीक है एंड इसके बाद वो तुरंत ही ले लेता फाइल को एंड जाता है वहाँ पर बैठ जाता है। वैन किंग वीजिंग के पास आती है और बोलती वी क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग अपने आप को शांत करता है बोलता कुछ नहीं हुआ वैन किंग। वैन किंग बोलती है वीजिंग वीजिंग क्या हम नेक्स्ट वीक ही चलेंगे ना। विंग बोलता हाँ वैन किंग चलेंगे एंड वो लोग धीरे बात कर रहे थे एंड वांग जी एक नज़र ऊपर करके देखता है तो वो दोनों क्लोज थे एंड बात कर रहे थे कुछ तो एंड इतना फास्टली नहीं कर रहे थे। वांग जी तुरंत ही साइन करता है और बताइए ये रही एंड ये बोलकर वो दे देता फाइल। वैन किंग तुरंत ही आकर ले लेती है और बोलती है वीजिंग लंच टाइम में हम साथ में करेंगे लंच। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ वैन किंग। इसके बाद वैन किंग स्माइल करते हुए चली जाती है। वैन किंग के जाने के बाद वांग जी देखता है और फिर वो बोलता है कि ओ वीजिंग अभी मेरा एक मीटिंग है रेस्टोरेंट में तो चुपचाप करके चलो यहाँ से एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग गुस्सा करता है बट वांग जी बोलता है मैंने कहा आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो तो जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगे समझ आया ना तुम्हें। तो ये फाइल उठाओ और निकल लो मेरे पीछे पीछे। आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।